हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी जो कि हम जीत चुके हैं। इंडिया वॉन द मैच। और हाँ, मैं लेट हूँ कांग्रेट्स के लिए, लेकिन हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम जीत गए। वैसे मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, लेकिन कुछ और लोग किसी और ही बात से खुश हैं। और वैसे आप लोग सोचोगे कि ये वीडियो टॉपिक से हटके क्यों है, आज कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो है। क्रिकेट तो मेरा टॉपिक ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, टॉपिक पे ही आते हैं। एक्चुअली में बात यह है कि मेरी खुशी का राज तो था चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन कुछ और लोगों की खुशी का राज था ये मिस्ट्री गर्ल जो कि युजवेंद्र चहल के साथ स्पॉट की गई थी। ये कौन है? ये आरजे महवास हैं। और ये पहली बार नहीं है कि ये युजवेंद्र के साथ स्पॉट हुई हैं, ये उससे पहले भी युजवेंद्र के साथ स्पॉट हुई हैं, बट लोग इतने कंफर्म नहीं थे ना, इसलिए इनका नाम नहीं जुड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे वियर्ड सी चीज़ मैंने नोटिस करी है वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का डिवोर्स हुआ। जिस वक्त पे ये डिवोर्स के र्यूमर्स आ रहे थे, डिवोर्स के बारे में बातें हो रही थी, या उससे पहले भी धनश्री को शुरुआत से ही इस रिलेशनशिप में सिवाय हेट की और कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने उन्हें गोल्ड डिगर कह के बुलाया, लोगों ने उनका नाम श्रेयस अय्यर के साथ बिना कुछ जाने समझे परखे जोड़ा, और भी बहुत सारी चीज़ें। और सबसे वियर्ड चीज़ तो ये है कि इवन एक बार युजवेंद्र चहल को कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा कि ये मिस्ट्री गर्ल कौन है, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, और उल्टा लोग खुश हुए जा रहे हैं ये हमारी न्यू भाभी हैं। ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि धनश्री को देखिए, सबसे शुरुआत में ही इस रिलेशनशिप में आने के बाद सबसे पहले उन्हें हेट मिलना शुरू क्यों हुआ? उनके काम की वजह से। जबकि मुझे नहीं लगता कि उस वजह से उन्हें हेट मिलना चाहिए। उनका काम था, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और वो एक डांसर थी। वो शुरुआत से युजवेंद्र चहल को पता था। उन्होंने इनफैक्ट डांस सीखने के लिए ही उनसे बात करी थी सबसे पहले, और ये बात वो खुलकर बताते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी, उन्हें उनके प्रोफेशन से कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। उसके बाद उन्हें हेट मिली है एक जो ये थे ना उनके फ्रेंड, उसे लेकर के, जो कि हम लोगों ने बाद में देखा भी ये पैटर्न फॉलो कर रहे थे। वो हर किसी भी इंसान के साथ वो काम करते थे, वो उनके साथ उतने ही फ्रीली रहते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, वो हम धनश्री वर्मा को नहीं कह सकते टारगेट करके कि गलत है। हालांकि जब ये वीडियो सामने आई थी तब मैंने भी इस पर वीडियो बनाया है कि उन्होंने ये गलत करा था। लेकिन ये जो आदमी है ना, ये जो शख्स दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअली में ऐसे ही हैं। ये सबके साथ बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। किसी किसी का होता है ना बिहेवियर ही ऐसा है। बट फिर भी जिस वक्त पे लोगों ने इन्हें टारगेट करा था, उस वक्त पे मोस्ट प्रोबेबली ये जो पार्टी का जो सीन है ना, इस पार्टी में युजवेंद्र चहल भी थे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम वहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ थी कि युजवेंद्र ने कभी आकर धनश्री का साइड नहीं लिया, कभी उन्हें डिफेंड करने का ट्राई भी नहीं करा, कभी उनके सपोर्ट में आकर बोलने की भी कोशिश नहीं करी कि हाँ, यहाँ पे धनश्री गलत नहीं है, यहाँ पर ये वो उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं करा। उन्होंने कभी सामने खड़ा होकर ये नहीं कहा कि मुझे धनश्री के ड्रेसिंग सेंस से, धनश्री के प्रोफेशन से, किसी भी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये जो श्रेयस अय्यर के साथ जो धनश्री की पिक्चर्स हैं जो कि बाहर निकली हैं, और ये तो श्रेयस अय्यर के साथ वो सिर्फ एक रील बना रही हैं, और ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया पर जब अवेलेबल है तो युजवेंद्र को नहीं पता होगा, ज़रूर पता होगा। लेकिन इस चीज़ से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी डिफेंस में आकर कुछ भी नहीं कहा है। तो वियर्ड सी चीज़ ये लगती है ना कि धनश्री पर इतनी सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं, जबकि डिवोर्स का मेन रीज़न किसी को पता तक नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने तो अभी तक ऑफिशियली नहीं आकर के कुछ भी कहा, क्योंकि उनकी लीगल प्रोसेसेस अभी चल ही रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सबने एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ धनश्री पर लगाया, जैसे सबको पता हो कि नहीं, धनश्री ही चीटर है, धनश्री ने ही गोल्ड डिगर वाला काम किया है, उन्होंने पैसों के लिए युजवेंद्र से शादी करी थी। तो युजवेंद्र चहल भी तो कॉन्स्टेंटली एक गर्लफ्रेंड, एक वाइफ को छोड़ने के बाद दूसरी बार अगर वो सच में इनसे आरजे महवास के साथ डेट कर रहे हैं, तो वो भी तो एक पॉपुलर पर्सनालिटी को ही डेट कर रहे हैं ना। आरजे महवास एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये भी हैं, एक यूट्यूबर हैं, और वो प्रैंक वीडियोस बनाती हैं। तो वो भी तो एक फेमस चेहरे को ही ना डेट कर रहे हैं। वो कौन सा किसी भी सिंपल इंसान को डेट कर रहे हैं?
अगर वो डेट कर भी रहे हैं तो एग्जैक्ट रीज़न अभी हम लोगों को पता नहीं है कि ये हैं कौन कौन नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ पर कुछ भी नहीं कहूँगी। लेकिन जो लोग खुशी मना रहे हैं ना कि हमें नई भाभी मिल गई, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसलिए मुझे जो लगा वो मैंने बोला कि एक बार भी किसी ने युज़वेंद्र को क्वेश्चन तक नहीं करा। और ये सब चीज़ें ना, डिवोर्स अभी तक हुआ भी नहीं अच्छे से था, उससे पहले से वो उनके साथ स्पॉट हो रही थी। मे बी ये भी तो हो सकता है कि युज़वेंद्र ने चीट करा हो धनश्री पर और उस वजह से उन दोनों का डिवोर्स हुआ हो, ये भी तो हो सकता है ना। अगर जेंडर रिवर्स करके देखें तो सब लोग खुशी क्यों मना रहे हैं? अगर धनश्री गलत थी तो युज़वेंद्र भी तो यहाँ पे फॉल्ट में हुए ना, क्योंकि चीटिंग चाहे कोई भी पार्टनर करे, कोई भी करे, जेंडर वाइज हमें नहीं देखना चाहिए। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये कोई पहली बार नहीं था जब ये लड़की स्पॉट हुई हैं। इससे पहले भी देखिए ये यहाँ पे स्पॉट हो चुकी थी, जहाँ वो कैमरे से अपना चेहरा छुपाने के ट्राई कर रही थी, और ये पहले की पिक्चर्स है, डिवोर्स र्यूमर्स आने के पहले की पिक्चर्स। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि युज़वेंद्र चीट कर रहे हों, क्योंकि ऐसा ही हार्दिक पांड्या के केस में भी हुआ था। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के डिवोर्स केस में ऐसा हुआ था कि नाताशा ने ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं डाला था जिससे कि लगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है, लेकिन हार्दिक जैस्मिन बालिया को डेट कर रहे थे। और लेकिन फिर भी लोगों ने इतना सब कुछ जानने के बावजूद आज तक रील्स ऐसे बनते हैं जहां पर नताशा को फॉल्ट में दिखाया जाता है और हार्दिक को बेचारा बनाया जाता है। तो ये कुछ नहीं है, सिंपली हाइपोक्रेसी है। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।